अच्छा, लास्ट क्लास हम जो चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा चल रही थी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होगा, अल्फा इज लेस देन वन। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग का क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग का जो अल्फा होता है वो होता है अल्फा इक्वल वन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है। वीक के केस में हमने क्या बात करी थी कि CH CH3COH, ये बेटा क्या दे रहा होगा मुझे? ये दे रहा होगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये चीज दे रहा होगा। और इसके अंदर कोई इक्विलिब्रियम आएगा। स्ट्रॉन्ग के केस में क्या था कि HCl था पूरा पूरा, H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एट टी इक्वल टी इक्विलिब्रियम ये जीरो बचता है। और अगर स्टार्टिंग के अंदर मान लो वट एवर आपने ए नोट कंसेंट्रेशन ली होगी, तो ये ए नोट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपने टी इक्वल जीरो के ऊपर ए नोट लिया है, ये लोग जीरो जीरो थे, तो टी इक्विलिब्रियम के ऊपर बेटा ये आपको कुछ ए नोट माइनस एक्स बचा मिलेगा, ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स बन जाएगा। यानी कि सर सारा का सारा CH3COH यानी जो ए नोट मोल्स थे वो सारे के सारे डिसोसिएट नहीं होते, उसके अंदर से कुछ बच जाते हैं, एक्स डिसोसिएट हुए और बच गए ए नोट माइनस एक्स। यहाँ पे इस चीज को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आयंस बन रहे हैं, कोई अलग फर्क नहीं है। क्या लिखेंगे? कितने आपके रिएक्टेंट्स डिसोसिएट या आयनाइज हो गए? सर एक्स हो गए, इनिशियल क्या था ए नोट, वैसे ही चलेंगे अल्फा की बात है। चलो, ये बात हो गई। उसके बाद बेटा एक बात ये है, ऑन डिल्यूशन अगर आप क्या करो, आपका जो कंटेनर है, आपने क्या किया, H2 सॉल्वेंट ले रखा था, उसके अंदर CH3COH डाला। ठीक है। और उसने डिसोसिएशन होना अपना शुरू किया। ठीक है, ये चीज दी। आप क्या कह रहे हो कि कंसंट्रेशन इसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन बेटा इस बात पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन C1 इक्वल इसके ए नोट मोल्स अगर आप कह रहे हो, तो बेटा वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। आप क्या कर रहे हो? आप ऐड H2O करते हो, H2O ऐड करते हो। ये वॉल्यूम क्या होती है हमेशा मोलैरिटी में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है बेटा। आप क्या कर रहे हो? आप इसके अंदर और H2O ऐड करते जा रहे हो, ये वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। इसका मतलब बेटा ऑन एडिशन ऑफ H2O द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड C1 डिक्रीजेस। सीधी बात है बेटा, एडिशन ऑफ H2O कहलाता है डाइल्यूशन। अगर आप किसी भी चीज के अंदर H2O बढ़ाते जाओ तो उसका डाइल्यूशन हो रहा है। ठीक है, डाइल्यूशन हो गया। ठीक है, डाइल्यूशन जब होगा तो आपकी चीज का कंसंट्रेशन घटता जाएगा। हमारा पॉइंट ये है कि ऑन डाइल्यूशन द डिग्री या एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। इसका अर्थ ये है कि बेटा अगर आपका C1 कंसंट्रेशन विच इज मोर देन C2, ठीक है, अगर आपका C1 कंसंट्रेशन के ऊपर अल्फा का वैल्यू 0.9 आ रहा था, तो C2 के केस में, अच्छा ज्यादा ले लिया, C1 इज मोर देन C2 ना, तो इसको ले आप से 0.6 आ रहा था, 0.6, तो C2 के केस के अंदर बेटा हो सकता है 0.8 आ रहा हो। 0.6 आने का क्या मतलब है बेटा? इफ अल्फा इज if alpha is 0.6 then 0.6 का मतलब हो गया 60% ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएट्स या आयोनाइजेस। ठीक है, आयोनाइजेस। ठीक है, ये वैल्यूज अज्यूम्ड है, ये वैल्यूज जरूरी नहीं है कि 0.6 0.8 ऐसा कुछ चल रहा हो। मैंने कहा कि CH3COH बेटा 5 मोल है, 5 मोल है। ठीक है, और ये डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है सर, मैंने कहा टी इक्वल जीरो के मोल्स ही है। टी इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा बेटा? मैंने इसके से C1 वाली बात चल रही है, C1 वाली बात चल रही है, तो मैंने कहा अल्फा इक्वल 0.6। 0.6 का मतलब है बेटा
यहाँ पे आप क्या करो 5 इंटू 1 माइनस 0.6। बिल्कुल, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ये कितना आएगा, ये आएगा 5 5 0.4 2। 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। यस सर। और अगर ये 2 मोल बचा है, इसका मतलब 3 मोल खर्च हुआ होगा बेटा, ये 3 मोल बन गया और ये 3 मोल बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं वॉल्यूम का वैल्यू 1 लीटर मान रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस के अंदर C1 कितना हो जाएगा 5 मोलर, ठीक है। यहीं पे मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वॉल्यूम लूंगा केस 2। ये क्या था केस 1, केस 1 के अंदर वॉल्यूम थी 1 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम मान लो 10 लीटर। जब मैं इसकी वॉल्यूम 10 लीटर ले लूंगा तो क्या होगा CH3 बेस, ये क्या थी C1 इनिशियल, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी बच्चों, ठीक है। मोल्स वही है लेकिन C1 C2 हो गया इस केस के अंदर। C2 इनिशियल कितना हो जाएगा सर 0.5 मोलर, ठीक है। तो जब मैं इसके T इक्वल 0 ये हो गया, T इक्वल T इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखूंगा, तो मैंने अज्यूम कर रखा है कि C2 मान लो 0.8 आ रहा है। जब 0.8 आएगा अब की बार इसका 1 मोल बचा होगा, और बच्चों इसके 4 मोल बन गए होंगे और इसके भी 4 मोल बन गए। क्या हुआ है, डाइल्यूशन हुआ है। डाइल्यूशन के केस के अंदर क्या होता है, आपने और वाटर ऐड करके वॉल्यूम बढ़ा दी होती है, वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो आपका जो भी चीज आयनाइज कर रहे हो आप पानी में डाल के, उसका कंसंट्रेशन घट जाता है, कंसंट्रेशन घटेगा और उसका आयनाइजेशन बढ़ जाएगा। जब पहले एक सेकंड, जब कंसंट्रेशन आपका ज्यादा था उस टाइम के ऊपर आपका अल्फा जो है कम आएगा, और जब आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो आपका अल्फा ज्यादा आता है। कोई डाउट है बेटा इस बात में? सर No, sir. कंसंट्रेशन 5 मोलर कैसे आया? एक सेकंड अभी बताता हूँ। कंसंट्रेशन 5 मोलर, देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हम लोग मोलैरिटी की बात कर रहे होते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। वो होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। आप जिस भी चीज की मोलैरिटी निकाल रहे हो, से मोलैरिटी ए सब्सटेंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर क्या काउंट करेंगे, जो भी चीज है आपका पूरे के पूरे बीकर के अंदर, ठीक है। पूरे बीकर के अंदर जो भी चीज है, H2 और CH3COH मिलाए थे ना मैंने, तो उन दोनों को काउंट करते हैं। और ऊपर क्या लिखते हैं, सिर्फ आप जिस भी सब्सटेंस की मोलैरिटी चाहते हो उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो बताओ 5 मोलर आएगा कि नहीं। ऊपर वाले केस के अंदर मैंने मोल्स माने थे 5 और वॉल्यूम कितना मान रखा था 1, ठीक है। इन्होंने Excuse पूछा me, था, हाँ जी बोलिए। सर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी के अंदर बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आते हैं। नॉर्मेलिटी के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इक्विवेलेंट वगैरह जब रेडॉक्स की बात करेंगे तब बताएंगे। इक्विवेलेंट हो जाता है, इक्विवेलेंट इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर आपके अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करे जाते हैं, तो जब रेडॉक्स में जाएंगे वहां पे ये पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तब कर सर लेंगे। सर हाँ जी, इक्विलिब्रियम पे तो मोल्स 2 है ना, तो 2 इक्विलिब्रियम वाले मोल्स नहीं लेंगे? कहाँ पे एक सेकेंड, इक्विलिब्रियम मोल्स है हमारे 2, ठीक है। मैं बेटा C1 इनिशियल लिखा है ना, देखो आई नहीं लिख रखा है यहाँ पे, C1 इनिशियल। मैं इनिशियल कंसेंट्रेशन कंपेयर कर रहा हूँ कि इनिशियली अगर मेरी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो मेरा आयनाइजेशन कम होगा, अगर मेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन कम होती है तो मेरा आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर, बट आपने C2 के आगे भी आई लिखा है। हाँ तो दो केसेस बनाए ना, एक सेकंड, दो केसेस बनाए। C2 क्या है, केस 2 के लिए है ये केस 2 का इनिशियल कंसेंट्रेशन C2I, मतलब केस 2 इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COH। CI का मतलब क्या है, केस 1 इनिशियल, CI इज केस 1 इनिशियल कंसेंट्रेशन
ऑफ CH3COH। ठीक है, नीचे आओ, नीचे लिख के बताता हूं। देखो केस 1 में क्या कर रहा हूं मैं, केस 1, केस 1 बेटा, इसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मोल्स देखो, इनिशियल मोल्स इक्वल 5। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल 1 लीटर। केस 2 के अंदर क्या कर रहा हूँ, केस 2 के अंदर बेटा इनिशियल मोल्स वही लिए हैं, 5 मोल्स। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितने ले ली, 10 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा इस केस के अंदर हो जाएगी 0.5 मोलर। इस वाले केस के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी बेटा 5 मोलर। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन इज मोर, इफ concentration is less, लिखो, if concentration is less ionization is more, is more, if ionization is more, moles of reactant left at equilibrium is less and moles of product ions made at equilibrium is ionization is more, then these are more। बोलो, ये सारी की सारी समरी हो गई, आपने नोट किया होगा, उससे चेक कर लो या फिर इसको पढ़ लो, ऊपर चल के दिखा देता हूँ। ये बातें हुई हैं, समझ में आ रहा है तन्वी? यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? समझ आया फिर बोल दो। नहीं सर, आ गया अब। आ गया ना? शुरुआत में जब बेसिक्स चल रहे हैं तो चाहे 5 बार करके चलेंगे, क्योंकि अगर ये वीक रहे तो फिर इसको एक बार में करने के चक्कर में जो भारी टॉपिक है वो 5 बार करने पड़ेंगे, वहां पे फिर कंफ्यूजन आएगा, इन चीजों को दोबारा करना पड़ेगा। तो अगर किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बता सकता है मेरे को। अच्छा, डाइल्यूशन की वजह से आयनाइजेशन क्यों बढ़ जाता है? रीजन फॉर इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ड्यू टू डाइल्यूशन। ऐसा क्यों है बेटा? देखो, आपका जब when concentration is low, when concentration is low concentration का क्या मतलब है कि आपके जो आयंस बन के आए CH3 CO माइनस और H प्लस, लो कंसंट्रेशन, दिस मीन्स मोर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? पानी है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी तो इनके बीच में ज्यादा पानी होगा, इनके बीच में जो है डिस्टेंस पानी के बीच में आने की वजह से ज्यादा हो जाएगा। इस केस के अंदर प्रोबेबिलिटी इन दोनों के वापस मिल जाने की कम हो जाएगी। अगर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी तो होता क्या है मेरा, CH3COH ये क्या दे रहा है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन जब आती है तो वो यही तो है कि H प्लस आके CH3CO माइनस के साथ फिर से मैच करके और आपस में आपका रिएक्टेंट वापस दे देगा बैकवर्ड डायरेक्शन से आके। लेकिन अगर मेरा सॉल्वेंट बढ़ गया है तो इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, रीजन समझ में आ रहा है? डाइल्यूशन की वजह से आयनाइजेशन क्यों बढ़ रही है? यस सर। ठीक है, ओके, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूशन की बात होगी। अच्छा, आयनाइजिंग सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? आयनाइजिंग सॉल्वेंट क्या है? आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, आयनाइजिंग सॉल्वेंट बेटा, आयनाइजिंग सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? जैसे कि पानी की बात कर रहे थे, ये कैसा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए, पोलर, बिकॉज पोलर होगा तभी तो ये CH3COOH ये क्या है? एक पोलर सब्सटेंस है। ठीक है, पोलर होगा, इसके अंदर ना पोल्स बन रहे होते हैं, यहाँ पे डेल नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। तो अगर आपका सॉल्वेंट पोलर होगा तो वो सॉल्वेंट का नेगेटिव साइड यहाँ पे आएगा, इसको अट्रैक्ट करके अपने साथ दूर ले जाएगा, और जो पॉजिटिव साइड होगा उस सॉल्वेंट का, यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल सॉल्यूट के अंदर तो सॉरी सॉल्वेंट के अंदर तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे अपने नेगेटिव साइड से इसको पुल करके दूर ले जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे पॉजिटिव साइड से इस वाले पूरे पार्ट को पकड़ के, जो नेगेटिव वाला है पॉजिटिव वाले आके इसको पकड़ के दूर ले जाएंगे। तो आयनाइजेशन अगर करानी है तो हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, चलो, तो आयनाइजेशन की इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं
बिकॉज पोलर कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स, इनको कंपाउंड्स को डिसोसिएट करना है, इनको डिसोसिएट करना है तो आपको पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा एक चीज की बात करनी है, इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा मेरा, तो उसका इक्विलिब्रियम कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फा इक्वल 1। एग्जांपल है बेटा NaCl, ये आपको क्या देता है? Na पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। बिल्कुल ये चीज देता है। अगर बेटा इसका अल्फा 1 है तो C अगर T इक्वल 0 पे था और ये 0 था तो T इक्विलिब्रियम के ऊपर C इंटू 1 माइनस 1 इक्वल ये बचेगा 0 और ये लोग कितने बन जाएंगे? CC बन जाएंगे। ठीक है, अब की बार मैंने क्या लिखे हैं? कंसंट्रेशंस लिखे हैं, मोल्स नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ के इक्विलिब्रियम किसी भी चीज का क्या होगा? Na प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट यहाँ पे सबके 1 है। ठीक है, NaCl की कंसंट्रेशन, ठीक है, NaCl की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये सारी की सारी कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम, ये कितना हो गया? C इंटू C डिवाइडेड बाय 0। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका होगा तो उसका इक्विलिब्रियम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर उसका इक्विलिब्रियम डिफाइंड नहीं होता। चलिए, ये बात किसी को डाउट है इस बात में? क्योंकि के इक्विलिब्रियम के अंदर 0 आ गया, नीचे 0 आ गया तो किसी चीज के अंदर आप 0 का डिवाइड नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम किसका डिफाइंड होगा? सर इक्विलिब्रियम डिफाइंड होगा, इक्विलिब्रियम डिफाइंड होता है बेटा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ए बी लिया, इसके अंदर क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन आएगी, कुछ A प्लस बन जाएगा, कुछ B माइनस बन जाएगा। ठीक है, T इक्वल 0 के ऊपर क्या करो बेटा? C कंसंट्रेशन ले लो इसकी 0। ठीक है, आप क्या करो? T इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर आप C के अंदर से जस्ट अज्यूम कि कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन इज CD। ठीक है, ऐसे करके CD लिख लो, तो ये कितना बच जाएगा बेटा? C माइनस CD और ये बन जाएगा CD। एक्चुअली ये जो चीज है ये बनेगा C इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? CD डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में कितना था? C। ठीक है, और ये जो आता है CD की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बेटा C अल्फा और ये वाला भी C अल्फा। एक बार आराम से देख लो, किसी को डाउट हो कि कैसे लिखी है कंसंट्रेशंस तो देख लो। रिएक्टेंट की तो सीधी सीधी बता ही रखा है कि हमेशा 1 माइनस अल्फा आता है। ठीक है, मैंने आपकी प्रोडक्ट साइड के ऊपर पहले क्या लिखा कि जो कंसंट्रेशन इधर से डिसोसिएट हुई है वही उधर बढ़ी होगी। क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि इनके कोफिशिएंट सेम है, इनके कोफिशिएंट्स सेम ले रखे। इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका भी 1 है, इसका 1 है। जस्ट इन केस इसका कोफिशिएंट 2 होता, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2CD लिख देता और 2 अल्फा लिख देता। तो प्रोडक्ट केस के अंदर हम हमेशा जो भी कंसंट्रेशन या मोल्स का चेंज लिखेंगे वो देख के लिखेंगे कि क्या क्या कोफिशिएंट से कितना बन रहा है। रिएक्टेंट साइड पे हमेशा 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करके आंख बंद करके लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बोल दो, 1 मिनट ये समझने के लिए, आराम से लिख के देख लो। सर समझ तो आ गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। एक्चुअली ना ये पूरी थ्योरी बोरिंग है, इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसा कुछ है नहीं, तो मैं बना दूंगा, बना के कुछ बता दूंगा। पहले ये चीज खत्म कर दो, इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो इसका के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? इसका के इक्विलिब्रियम हो जाएगा के इक्विलिब्रियम, इसके बाद करा दूंगा कुछ बना के अल्फा वगैरह के ऊपर क्वेश्चन। के इक्विलिब्रियम जो है बेटा मेरा इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी माइनस, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस का कंसंट्रेशन इंटू बी माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए बी का कंसंट्रेशन। ये क्या आ जाएगा बेटा? आपने इनका कंसंट्रेशन लिया सी अल्फा और सी अल्फा इक्विलिब्रियम के टाइम का, और इसका क्या है? सी इंटू 1 माइनस अल्फा।
ठीक है, ये आ जाता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऊपर क्या बनता है सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, नीचे एक सी है, ये उस सी के ऊपर वाले सी के एक सी को मार देगा, हमारे पास के इक्विलिब्रियम आ जाता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ज्यादातर केसेस के अंदर आपको यही मिलेगा, क्योंकि दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये की इक्विलिब्रियम किसका है, के इक्विलिब्रियम ऑफ बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बाइनरी का मतलब दो लोग हैं, यानी कि जो भी चीज आपकी डिसोसिएट होके आयंस बना रही है वो दो आयंस बनाएगी, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज व्हाट बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आयनिक के अंदर हम बाइनरी की ही बात कर रहे हैं, बाइनरी होगा, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने H3PO3, इसका अगर बेटा डिसोसिएशन करते हैं तो ओवरऑल तो मेरे को 3H प्लस प्लस PO3 माइनस 3 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको 3 स्टेप्स में करते हैं, 3 स्टेप्स में करते हैं, हर बार हम बाइनरी चीज मान के चलते हैं। पहली बार में क्या मिलेगा, H प्लस प्लस H2PO3 माइनस, उसके बाद क्या होगा, ये जो चीज है ये वाले भाई साहब ये यहाँ आ जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर H2PO3 माइनस से क्या मिल जाएगा, H प्लस प्लस HPO3 माइनस 2। ठीक है, ऐसे करके थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में ये जो HPO3 माइनस 2 है ये हम एक H प्लस दे देंगे और फाइनली बन जाएगा PO3 माइनस 3। थर्ड स्टेप, तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। ये क्या है बाइनरी, बाइनरी का मतलब जो भी चीज है वो टूट के दो चीजें बनाएगी, फर्स्ट ये हो गई और सेकंड ये हो गई। तो बाइनरी हम ऑलमोस्ट पूरे के पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बाइनरी चलने वाले हैं, चाहे आपके कोई भी चीज हो, कैसे भी आपके एसिड, अगर अभी पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कोई एसिड आपके 3H देता है तो वो ट्राई बेसिक एसिड कहलाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो अगर हमारे पास कोई चीज बाइनरी है तो उस केस के अंदर के इक्विलिब्रियम ऐसा ही दिखेगा। बाइनरी वीक के लिए, बाइनरी स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, बाइनरी स्ट्रांग के केस के अंदर तो बेटा के इक्विलिब्रियम कुछ नॉट डिफाइंड, बिल्कुल कुछ बाई डिवाइड जीरो जैसा कुछ दिखेगा, तो उस केस के अंदर नॉट डिफाइंड हो जाता है। चलो, इतनी सी बात थी मेरी, और पहले क्वेश्चन करोगे, बीच में टॉपिक ये भी थोड़ा सा बच जाएगा। चलो पहले क्वेश्चंस कर लो, या फिर एक चीज और सुन लो बस, के ए क्या होता है और के बी क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो, ये जो ऊपर मैंने वीक की बात करी है ना, उसी का एग्जाम्पल देख लेंगे एसिड के डिसोसिएशन का। CH3 जल्दी से लिख देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस, शुरू में इसका C लिया, C1 माइनस अल्फा बना दिया, ये T इक्वल 0 पे, T इक्वल T इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट कर लेना बस, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकाल के मेरे को के इक्विलिब्रियम इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये चीज कहलाती है बेटा के ए। के ए व्हाट इज के, के ए इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, ऑफ एन एसिड। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा, बेस के लिए भी एक बार लिख के देख लो। बेस के केस के अंदर क्या करूंगा, NH4OH माइनस, सर NaOH ले ले, ये भी बढ़िया है, ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस केस के अंदर के इक्विलिब्रियम लिखने जाओगे तो डिवाइड बाय 0 आ जाएगा। ठीक है, तो के ए जो है आपके वीक ही एसिड और बेस के लिए डिफाइंड होता है, सॉरी एसिड तो के ए होगा, इसके केस में के बी आएगा, तो ये लोग वीक्स के लिए डिफाइंड होते हैं। NH4 ये बेटा क्या देगा मुझे, ये देगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस नेगेटिव, इसका शुरू में ले लो C00 C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। ठीक है, इसका के इक्विलिब्रियम लिखूंगा, इसका के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वही चीज इसको बोल देंगे बेटा के बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ ए बेस, डिसोसिएशन ऑफ ए बेस। ठीक है, ये नोट कर लो, तब तक मैं कुछ क्वेश्चन सोच लेता हूँ। क्या लिख दिया इधर,
बोरिंग इसलिए क्वेश्चन कह रहे हैं, नींद आ रही है। ऑनलाइन में तो डर भी नहीं लगेगा कि आप मारोगे। अच्छा, मैं तो ऑफलाइन में भी नहीं मार सकता। चलो ठीक है, नोट कर लो, मेरे को पता है बोरिंग है। कल भी एक क्लास में पढ़ा रहा था, वो लोग भी कहते नींद आ रही है। आयनिक अभी बोरिंग है, ठीक है, जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे तो फिर दिमाग किसने का काम आएगा। बस इतना ही है, एसिड का इंट्रोडक्शन देना, उसके बाद उनके पीएच पीओएच इन सब के बारे में बात करने लग जाएंगे, तो फिर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आने लग जाएंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए तो नोट हो गया। क्या वीक के लिए नहीं सब। वीक के देखो, के ए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो के ए जो है वीक का डिफाइंड होगा और के ए स्ट्रॉन्ग का डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है ये ओके सर। एसिड के लिए, है ये एसिड के लिए, लेकिन अगर वीक का केस होगा तभी ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होता। चलो इतनी बातें हो गई, अब क्या करें। अल्फा निकालने का क्वेश्चन करवाया था तुमसे, अल्फा अल्फा अल्फा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन से पहले थ्योरी का ये पार्ट है, लेकिन मैं एक हिंट दे देता हूँ कि पीएच क्या होता है। किसी को पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच माइनस लॉग एच प्लस। लॉग आता है सबको, वरना फिर नहीं दूंगा। एच प्लस की वैल्यू लॉग में नहीं रखा है। लॉग 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 आता है। सर थोड़ा थोड़ा आता है। चलो चलो फिर छोड़ो, लॉग नहीं देते। मतलब मैं क्या करता, एच प्लस की कंसेंट्रेशन निकलवाता है यहाँ पे, और फिर उसको, बस ये फॉर्मूला होता है माइनस लॉग। मतलब सवाल देखो, बनाते बनाते कुछ भी बन जाता है। एक एक करके जो भी आंसर आ रहा है उसके ऊपर नया क्वेश्चन रच दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, इन द आयोनाइजेशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, इनिशियल की क्या कंसंट्रेशन देंगे, इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल्स of CH3COH are say 10 moles. ठीक है, and the alpha is equal to 0.8. Find Ka for the dissociation, for the dissociation या फिर ionization of CH3COOH. ठीक है, given that volume of solution, volume of solution is 1 लीटर। बेकार सा बना है कि बढ़िया सा, 1 लीटर ले लो, चलो तुम्हारी कैलकुलेशन बेकार नहीं होगी। निकालो के बताओ इसका। तो 146 से 750 तक का ही टाइम है, ज्यादा देर का है नहीं। अगर फॉर्मूला सीधा सीधा यूज करोगे तो सीधे ही आ जाए, और अगर अलग अलग करके करोगे खुद से निकाल के तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो सब चुप हो जाओ, कर लेंगे तो क्वेश्चन।
सर हाँ जी बोलो। सर जब तक ये क्वेश्चन हो रहा है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछे। हाँ हाँ, अरे मैं तेरे को कॉल बैक करता वो हूँ जो एक। टेस्ट था ना ठीक है। 32 है। एक एक करके। संध्या क्या कह रही है? आप पहले, संध्या आप बोलिए। सर जो टेस्ट करना था ना वो टेस्ट हम अभी तक नहीं कर पाए, तो हम नेक्स्ट टाइम ही कर लेंगे क्योंकि ना होमवर्क इतना सारा है सर कि बिल्कुल उसको खोलने का मन नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बट थैंक यू सर। हाँ हाँ, अरे ठीक है, मेरे को कोई सर मतलब नहीं है। हाँ जी। 32 है। सर जो हमारा आंसर। टेस्ट था ना उसमें बोलो बोलो अंकिता बोलो। सर जो हमारा टेस्ट ना सर उसमें 90 क्वेश्चंस गिवन, बहुत कम था उसमें। समय कम था। यस सर उसमें टाइम कम मिला था। क्वेश्चन सर 9 सर, मैथ के अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री। कितने आए तुम्हारे नंबर? सर नंबर मेरे बताओ। 3 गलत थे। 90 में से? आवाज नहीं आ रही क्लियर। 90 में से 3 गलत थे? यस सर 90 रॉन्ग थे। 3 रोक थे, यानी तुम्हारे आगे 80 थी, या 80 चौक 320, 320 प्लस नंबर। यस सर। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड थोड़ी चल रहा है कि 360 आने चाहिए सर, समय कम रह गया। अरे भैया इतने नंबर अगर असली मेंस में आ गए ना, तुम एआईआर 100 में आ जाओगे। और किसको टाइम क्या कम सर, पड़ा है आवाज नहीं 350 आई सर। नंबर लेके? तुम तो रहने दो, तुम्हारा कोई सर वो नहीं। मेरे को हाँ नहीं बोलना। सर, टाइम कम था उसमें। नहीं कितने तुम्हारे 3 क्वेश्चन सिर्फ गलत हुए हैं, 3 90 में से ना। हाँ। बेटा तुमने जेई मेंस के रिजल्ट देखे हैं कभी? नहीं सर। जेई में, ये सीबीएसई बोर्ड नहीं है कि 100% लाने हैं। यहाँ पे 180, 360 में से 50% नंबर आते हैं, एनआईटी बहुत अच्छी सिक्योर हो जाती है। तुम अगर 90% नंबर जेई मेंस में लेके आ रहे हो तो आपके टॉप 300 400 में रैंक पक्की है, ठीक है। और ये रियल पेपर नहीं है, ये बहुत आसान बनाया गया था, ठीक है। और टाइम कमी की यार मत देखो, टाइम कमी जैसा नहीं है, आप पूरा का पूरा पेपर सही कर पाओ इतना टाइम तो आपको नहीं मिल सकता, चाहे कैसा ही पेपर बना लो, ठीक है। आपका ये पेपर का लेवल इजी था, तब आप 80 प्लस क्वेश्चंस ठीक करने जितना टाइम निकाल पा रहे हो। आपका जो रियल पेपर आएगा हार्ड लेवल का, हार्ड के अंदर भी 2 बातें हैं, ये हार्ड 2 वजहों से नहीं है। एक तो सिलेबस ही क्या था, मुट्ठी भर, 3% सिलेबस, जो असली सिलेबस है उसका 3-4%। दूसरा, क्वेश्चंस के लेवल भी इजी थे। तो ये चीज तो आप लोग एक्सपेक्ट करो ही मत कि आपको 90 के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम मिल सकता है, लेकिन उनको पूरा पूरा सही करने जितना टाइम तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको पूरा, मतलब पूरे तो यार टॉपर्स करते हैं, मतलब उनके भी 1-2 तो सवाल गलत होंगे ही। टाइम आपको इनफ मिलने का मतलब है कि आप एटलीस्ट 60-70% स्कोर कर जाओ, वो बहुत इनफ टाइम है। और टाइम की टेंशन मतलब यार देखो, आप लोग किसी भी पेपर के अंदर ना ये नहीं कह सकते कि टाइम मेरे लिए कम था। टाइम सबके लिए कम होगा। जब आपका पेपर ना मुश्किल आता है तो वो सबके लिए मुश्किल है, उसके अंदर सबके नंबर कम आएंगे, सबके लिए टाइम कम है, तो आपकी जो रैंक होगी वो तो वही रहेगी ना, जिस हिसाब से आप स्कोर करने वाले हो। आपकी रैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और नंबर ऑफ मार्क्स इन एग्जाम्स के अंदर मैटर नहीं करते। यहाँ पे एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए? रैंक चाहिए। बनाने वाला जब एडवांस का पेपर बनता है तो ऐसा पेपर भी बना सकता है कि 35% नंबर लेने के लिए आदमी को रोना पड़ जाए, ठीक है। और ये कोई मतलब मेरी किससे कहानियों वाली बात नहीं है, ये हकीकत है कि एडवांस के अंदर आपके 50% नंबर आ रहे हैं नॉर्मल ईयर के एडवांस के अंदर, ठीक है। 10 में से 1 साल ऐसा होता है कि 50% नंबर लेना इजी है, या मेजोरिटी ऑफ द लोगों के 50% आराम से आ रहे हैं। 10 में से 9 साल के अंदर 50% स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो टाइम की चिंता आप लोग मत करो, और पूरा पेपर तो कभी ठीक नहीं होगा। टाइम, इतना टाइम मिल जाए कि पूरा पेपर ठीक कर दे, ठीक है। आप चाहो तो मैं सर, जैसे मान लो तुम तो चलो इंटेलिजेंट वालों, तुम्हारा जो पेपर था वो मेरे को पूरा करने के लिए 7-8 घंटे लग जाते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उतना टाइम दिया जाएगा पेपर सही हो। वो मेरे मार्क्स हैं, मेरे मार्क्स 3 घंटे में जितने ला सकता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर टाइम कम था एंड ऑल दैट। टाइम कुछ
300 350 नंबर, मतलब तुम अभी जो ये टेस्ट जो है इसके अंदर हो सकता है टॉप 10-15 में हो, क्योंकि इतने नंबर तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता, मतलब किसी से। मैंने पेपर नहीं देखा है, लेकिन कितना ही आसान बना लो, कोई मेरे जैसा आदमी होगा तो 5-6 तो कैलकुलेशन मिस्टेक करके गलत करेगा। ठीक है, चिल पिल। चलो, और किसका क्या डाउट है टाइम के बारे में? खत्म? क्वेश्चन कर ले? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। और पेपर के अंदर जैसे, मतलब मैं ज्यादातर टाइम्स मार्क्स के बारे में कोई खास कंसर्न नहीं होता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। द पॉइंट इज, पेपर खत्म होने के बाद जब आपके पास वो आएगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका सोल्यूशन आएगा, उसके ऊपर 2 घंटे 3 घंटे जो भी देखे, जब आपके पास पेपर आ गया विद सोल्यूशन, उसको 2-3 बार क्वेश्चंस का करो, फिर भी समझ में ना आए सोल्यूशन देखो, फिर भी ना समझ में आए मास्टर से पूछो। इतना सब होने के बाद अगर ना आए तो दिक्कत है। अगर आपको वो सवाल करना आ गया तो फिर पेपर सफल है। पेपर के अंदर ही आपके मार्क्स आए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पेपर कोई फाइनल पेपर नहीं है। फाइनल पेपर जब होगा उस टाइम तक आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, हर तरीके का सवाल करना सीख लो, ये रिक्वायरमेंट है। टेस्ट के अंदर जो आपके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं अलग अलग तरीके के आते हैं। अब मान लो जैसे क्लास के अंदर थियरी में इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पूरे अलग अलग तरीके के एक क्वेश्चन को, चाहे एक क्वेश्चन को तरोड़ मरोड़ के 5-6 तरीके से किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, इसको 2-3 तरीके से मैं और बार बना सकता हूँ। इसका आंसर भी मुझे नहीं पता अभी आएगा। तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन, अब जितने टाइप का क्वेश्चन है ना, आप एक क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन से 5 तरीके से जो बना हुआ है ना, उसको अगर आप बेसिक तरीके से जाओगे तो टाइम वेरी कर जाएगा। लेकिन अगर आपने वो 5 तरीकों से 5-5 बार अपनी लाइफ में कर रखा है, आपको आदत हो जाएगी कि ये ऐसा 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 करके आपका टाइम बच जाएगा। इसलिए होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन नॉट परफेक्ट। प्रैक्टिस से कोई परफेक्ट नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट, प्रैक्टिस इंप्रूव्स अ पर्सन। ठीक है, तो प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट आती है। चलो, आज का मोटिवेशन भाषण बहुत हो गया, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन जो है बच्चों, इस प्रश्न का, इस प्रश्न का सोल्यूशन निकालना है, हमें क्या बताना है? के बताना है। ठीक है, CH3COH, बच्चों डिसोसिएट हो जाएगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस में डिसोसिएशन हो गया इसका। थोड़ा सा पूरा एक ही लाइन में लिख लेते हैं। ऐसे तो के जो आना है वो तो आना है CH3COO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH, और ये Cl प्लस। सुन, 5 मिनट में मैं ही बाहर आ रहा हूँ, फिर डिस्कस करें। खाना ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। पहले पहले तो सीधे फॉर्मूले से करना देख लो, फिर बेसिक देख लेंगे कि मैंने के मांगा ना आप लोगों से। सी क्या है? सी जो आएगा मेरा फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। सी तो मैंने इनिशियल मान रखे इसके अंदर, तो इनिशियल क्या था? 10/1, 10 गुना अल्फा का आंसर 0.1, और यहाँ पे 0.2, 0.8, 10 गुना 0.64 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हो गया 6.4 डिवाइडेड बाय 0.2 गुना 10, 32। आंसर तो हो गया 32। किसने दिया था आंसर? शैली ने? मैंने। वेरी गुड, तो आंसर तो है 32। ठीक है, कहीं मैंने उड़ते उड़ते बहुत तेज तो नहीं कर दिया। सी इनिशियल कंसंट्रेशन मान रखा है इसके अंदर 0.8, 0.64 डिवाइडेड बाय 0.2, 10 6.4/0.2, 10 ऊपर गया 64, 2 32। ठीक है, आंसर तो 32 है। क्या सबको समझ आ गया कि कैसे किया है? यस सर। ठीक है, ये है। सब लोगों का आया था 32 आंसर की बातें करने आ गए थे बीच में? यस सर। नहीं सर, मेरा 32 आया था। ठीक है, तन्वी का भी आ गया। ठीक है, यस। चलो, क्लास तो इतनी है, अब कर लो बातें। लेकिन सर मेरा ना मतलब प्रॉपर ऐसे 32 नहीं आया, मेरा 32.2 आ रहा है। क्यों आ रहा है तुम्हारा 32.2? पता नहीं सर। पता नहीं क्या, चेक करो। इतना सर कॉम्प्लिकेट था मैंने इसका